जो सीबीआई निष्पक्ष पहले जैसे जांचें होती थी, ये अब निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। लोग हैं ये हिटलरगिरी चलाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि देश की जनता के हित की बात हो। आवाज़ नहीं उठने देंगी, ये आवाज़ बंद करने का काम ही करती है बीजेपी। तभी तो मैं इनको हिटलर कहती हूँ, तभी तो इनको तानाशाह कहा जा रहा है। तो ले दे कि मोदी जी का कुछ नहीं चाहता है, नुकसान होता है तो आम इंसान का होता है, जनता का होता है। अयोध्या में मंदिर के नाम पे इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया, लोगों के घर उजाड़ दिए। आज उस राम मंदिर के अंदर पानी भरा हुआ है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये मोदी का भ्रष्टाचार है, खुलेआम जनता अपनी आंखों से देख रही है। अभी हम मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में और हमसे बात करने के लिए इरम रिजवी जो कि पार्टी प्रवक्ता है। मैम, अरविंद केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में थे और अब सीबीआई की हिरासत में, और आप लोग की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। आरोप नहीं लगाया जा रहा, आप खुद देखिए इसको कि किस तरह से अरविंद जी को परेशान किया जा रहा है। फर्जी कहते हैं, इनकी गिरफ्तारी ही फर्जी है। अगर कोई सबूत होता तो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्यों उनको बार बार जो है कहते हैं कि उनका मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है, एक तरह से कहते हैं टॉर्चर कर रहा है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानते हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने दिल्ली में काम किया है। दिल्ली में जितने लोग, चाहे आप अरविंद जी को उठा के देख लीजिए, मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को की गिरफ्तारी भी एक तरह से फर्जी थी। कुछ मिला? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इनको क्या करना है? दिल्ली की जनता पे जो काम हो रहा है, जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको रोकना है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है और तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं मोदी जी। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि मोदी जी ने अभी 2-4 दिन पहले ही फीता काटा था और वो गिर गया, क्या बोलते हैं, वहाँ का पूरा एयरपोर्ट का वो गिर गया है, पूरा धराशायी हो गया है। उसमें नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का हुआ। उसमें जान किसकी गई? जनता की गई। पैसा किसका गया? जनता का गया। तो ले दे कि मोदी जी का कुछ नहीं चाहता है, नुकसान होता है तो आम इंसान का होता है, जनता का होता है। और इसी तरह आप चले जाइए अयोध्या में मंदिर के नाम पे इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया, लोगों के घर उजाड़ दिए। आज उस राम मंदिर के अंदर पानी भरा हुआ है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये मोदी का भ्रष्टाचार है। खुलेआम जनता अपनी आंखों से देख रही है कि मोदी जी तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए एक कहते हैं ईमानदार इंसान को परेशान कर रहे हैं। जब आप इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हैं आप लोग की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हम लोग को क्यों कहा जा रहा है? ये तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है, इसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, ईडी और सीबीआई जो है वो मोदी जी के और भाजपा के हाथ की कठपुतली है। कहते हैं ना कि जो फरमान जारी होता है ना, वही वो करेंगे। और ईडी और सीबीआई निष्पक्ष पहले जैसे जांचें होती थी, ये अब निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। ये अब जिनकी सरकार होती है। अब भाई देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि गुंडों से कौन नहीं डरता, तो ये गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम गुंडाई है। आप देखिए, अगर गुंडाई नहीं है तो क्या है ये कि आप जो है अभी तक आपने शिक्षा मंत्री को नहीं छोड़ा, स्वास्थ्य मंत्री अभी तक आप उनको नहीं छोड़ते हैं। जैसे मनीष सिसोदिया जी हो गए हमारे, और सत्येंद्र जैन जी, लोग जो है अब उनको जो मतलब ज़माने हो गए उनको गए हुए, और आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। केस चल रहा। भाई साहब, कौन सा ऐसा केस है जिसमें आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि उनका गुनाह क्या है? गुनाह साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप रखे हुए हैं। अरविंद जी को आप जबरन रखे हैं। कभी आप जो है, ये तो आपका बहाना है, ईडी और सीबीआई जो है बहाना है मोदी जी को जो है आम आदमी पार्टी को किसी न किसी तरीके से वो ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि एक आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मोदी जी का भ्रष्टाचार, मोदी जी की तानाशाही के ख़िलाफ़ खुलेआम बोलती है। अगर नीट पेपर लीक की भी बात करें, तो नीट पेपर लीक पर जब राहुल गांधी कल बोल रहे थे, तो विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया है कि माइक बंद कर दिया गया है, और इस पे बीजेपी की तरफ से कहना है कि ये माइक बंद नहीं किया गया। इस पर देखिए, ये कोई मतलब मैंने आपसे कहा ना, ये तानाशाह लोग हैं, ये हिटलरगिरी चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश की जनता के हित की बात हो। आपने पेपर की बात की, नीट के पेपर की, और जो लीक हुआ है उसकी बात आपको बता दो। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को कोचिंग कराई थी, तैयारी कराई थी, सब कुछ दांव पे लगाकर आज उन परिवारों से कोई मिलने जा रहा है? उन बच्चों का क्या हालत है जिनके दिल दिमाग पर हर टाइम ये है कि मेरी माँ ने ये चीज़ें बेचकर मुझे पढ़ाया है, क्योंकि मैं नीट क्वालिफाई कर लूँगी तो मुझे बच्चे मेंटली टॉर्चर हैं।
तो ये कहीं नहीं, ये पूरा घोटाला बीजेपी का ही है, तो वो कैसे उस पर बोलने देंगे? वो राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो या संजय सिंह जी हो, ये नहीं बोलने देंगे, ये सदन में आवाज़ नहीं उठने देंगे, ये आवाज़ बंद करने का काम ही करती है बीजेपी। तभी तो मैं इनको हिटलर कहती हूँ, तभी तो इनको तानाशाह कहा जा रहा है। ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर ले, फिर हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि ये किसी भी मुद्दे की बात को नहीं करेंगे, ये सिर्फ बात करेंगे बंटवारे की, ये बात करेंगे मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान की, ये बात करेंगे गाय की और मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। ये कभी इंसानियत की बात पे कभी चर्चा नहीं करेंगे, ये कभी बच्चों के भविष्य पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनका खुद का तो कोई वो है नहीं भाई, मोदी जी के बच्चे हैं नहीं, तो ये क्या बात करेंगे बच्चों पे। एनडीए की एक सहयोगी दल है सुभाषपा, उनके एक विधायक है बेदीराम, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसमें दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम बच्चों को डायरेक्ट नीट पेपर लीक हो या फिर भर्ती हो हम करवा देते हैं। जब उनसे अब मीडिया वाले जब उनके पार्टी के किसी प्रवक्ता हो या फिर खुद ओम प्रकाश राजभर से बात करना चाह रहे हैं तो वो मीडिया पे नहीं आ रहे या बात नहीं कर रहे हैं, तो इस पे अब एनडीए को भी मतलब सवाल उठ रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। तो आपको लगता है कि एनडीए कार्रवाई करेगी अपने सहयोगी विधायक पे? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो वीडियो सबने ही देखा होगा, पूरे देश ने देखा है और बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप सोचिए कि जो बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं उनका कोई भविष्य ही नहीं रह गया है पढ़ाई का, और जो ऐसे पैसे दे रहे हैं और वो कहते हैं एक दो नहीं, हम एक साथ 12-50 एडमिशन कराते हैं। वो वीडियो तो पूरे देश ने देखा है ना, जैसे भी वो वीडियो बाहर आया। लेकिन ये देखने को मिला कि पढ़ाई भी जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ पे आप पैसे के, जो बच्चों के पास टैलेंट है वो नहीं, जो जिनके पास पैसे हैं उनका भविष्य ये बनाते हैं। तो ये कहते रहे कि ये पूरी तरह से तानाशाह हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या मांग रहेगी सरकार की कि किस तरह की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि आपको पहले बताएं, जैसे पेपर बार बार लीक हो रहा है, ये पहला पेपर नीट का नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर हुए हैं कि जो लीक हो जा रहे हैं। बच्चे कहीं से चले आ रहे हैं पेपर देने, पता ये चल रहा है पेपर लीक हो जा रहा है। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने इरम रिजवी जी को सुना, इनका साफ तौर पे ये बीजेपी पर काफ़ी हमलावर भी थी और इनका कहना है कि नीट पेपर लीक पे जिनका भी नाम जुड़ा है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के मामले में इनका कहना है कि उनसे पक्षपात किया जा रहा है, उनको फिर बेफजूल परेशान किया जा रहा है। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के लिए मैं अजित राय, लखनऊ।